वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ 9 दिसंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स का कलेक्शन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो कलेक्शन होता है जो आपके एग्ज़ाम में दिखता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने फ्रेम करा है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप ले लें, रेलवे के लिए, बैंकिंग में, एसएससी में, यूपीएससी में, ग्रुप डी में, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, इन तमाम सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चंस दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप इसको पूरा गो थ्रू करते हैं तो आपका करीबन मैं 95% तक करंट अफेयर्स कवर करा दूंगा। आई गारंटी दैट। केएस एजुकेशनल हब को आप फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इवन यू कैन फॉलो द केएस एजुकेशनल हब पेज ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। पहला ही सवाल देखिए मैंने कितना महत्वपूर्ण रखा है, और ये सवाल देखिए इसीलिए मैंने चूज किया है क्योंकि यहां पर 3-4 सवाल बन के निकलेगा। पहला सवाल है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में भारत के पहले ड्रोन कौशल परीक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। क्या है वर्ड, देखिएगा कि भारत का पहला ड्रोन कौशल परीक्षण सम्मेलन कहां पर उद्घाटन हुआ है। हालांकि इसका बहुत सिंपल आंसर है चेन्नई। तो ये याद रखिएगा कि ड्रोन कौशल परीक्षण सम्मेलन भारत का पहला कहां, चेन्नई में। लेकिन अब इसके अंदर देखिए कितना सवाल है कि ऑपरेशन 777 आखिर है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन 777 का उद्देश्य भारत के 777 जिलों में ड्रोन की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना है। अगर यह सवाल आ गया तो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा कि उन्होंने चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस, तो गरुड़ एरोस्पेस कहां है, यह आपका चेन्नई में है। दूसरा सवाल कि गरुड़ एरोस्पेस का विनिर्माण इकाई में 1000 योजनाबद्ध ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया। तो टोटल कितना ड्रोन एक्सीलेंस का शुभारंभ हुआ है, 1000 योजनाबद्ध ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया। और गरुड़ एरोस्पेस की ड्रोन यात्रा ऑपरेशन 777 का भी हरी झंडी दिखा दिया। तो 3-4 सवाल है कि गरुड़ एरोस्पेस कहाँ है, ऑपरेशन 777 है क्या, टोटल कितने योजनाबद्ध ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ हुआ। तो ये 3-4 सवाल यहां से बनके निकलेगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। आप सबको पता है कि 2023 का जो वर्ष है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रखा गया था बाजरा दिवस, बाजरा वर्ष। तो जो ये उद्घाटन हुआ, आयोजन हुआ, ये कहां हुआ, इटली में हुआ है। सरकारी टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने दिसंबर में कितने करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया, और यह कुल 8 करोड़ है। भारत और किस देश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह की 18वीं बैठक आयोजित की गई। यह बांग्लादेश के साथ हुआ था कि जो सीमा पार हो रहा है, ठीक है, इन सभी चीजों को रोकने के लिए, आतंकवाद को। तो ये भारत और किसके बीच हुआ, बांग्लादेश के बीच। योगेंद्र के अलग का निधन हो गया। हालांकि यह व्यक्ति जो थे यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे गवर्नमेंट में। योगेंद्र के अलग का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, वह किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो बहुत बड़े वह अर्थशास्त्र थे और अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च में प्रोफेसर थे। 15 से 17 फरवरी 2023 तक विदेश मंत्रालय द्वारा किस देश के सहयोग से 12वीं विश्व हिंदू सम्मेलन, तो याद रखिएगा फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह किस देश के साथ मिलकर आयोजन होगा, किस देश के सहयोग से यह होगा, यह फिजी के साथ होगा। सम्मेलन का जो थीम है इस बार का 2022 का जो थीम रखा है वो है हिंदी फॉर
ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये है किसका 2022 का थीम, विश्व हिंदू सम्मेलन का थीम है 2022 का। HBW न्यूज द्वारा बॉलीवुड में उपलब्धि के लिए ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, और यह सम्मानित किया गया है कैटरीना कैफ को। किसे भारतीय महिला टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया। नियुक्ति जो है ऋषिकेश काटनीकर का है। कोलंबिया में आयोजित वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है, और यह जीता है मीराबाई चानू ने। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा, और यह विश्व बैंक जो है यह बांग्लादेश को देगा। इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन को दो तरीके से घुमाया जा सकता है कि इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो ज्वालामुखी है सेमरू माउंट, और इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सेमरू ज्वालामुखी फटा था, तो जावा द्वीप भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस कब मनाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ये हर एक साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। जो 2022 में 9 दिसंबर को इसका थीम है योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन। यही है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस का थीम, योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन। कुछ जो इंपॉर्टेंट अभी तक हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट डेज दिसंबर में, उसको भी एक बार गो थ्रू करना जरूरी है। लाइक अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 9 दिसंबर देखा हम लोगों ने, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7, मृदा दिवस 5, नौसेना दिवस 4, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2, प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल में ही विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU साइन किया, और यह MOU साइन हुआ है वॉलमार्ट के साथ। वॉलमार्ट और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने MOU साइन किया किसको, विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन था, मैंने आपके लिए रखा था आज के लिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें केएस एजुकेशनल को, एंड नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता चल पाए। लाइक कर दीजिएगा, बेनिफिट मिल रहा है तो शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स शेयरिंग इज केयरिंग।